So I was pretty disappointed with the whole season 4 of Demon Slayer. Even हमारी लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में काफी ऐप किया था और पूरे सीजन को उठा के मैंने मिड वाली कैटेगरी में डाल दिया था। मैं खुश नहीं था भाई। मैंने इस हाशिरा ट्रेनिंग से काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था। ओके, गलती मेरी है, मैंने एक्सपेक्ट किया, बट 7 एपिसोड्स और तुम्हारे पास अच्छा बोलने के लिए है क्या? 5 मिनट का स्लो मोशन वॉक। ओके, माना वो एपिक लगता है with the amazing music, but come on, what is this editing? And just when I declared this season to be absolutely average, mid, trash, Demon Slayer said, "चुप बे, बहुत हो गया, अभी रुक, तेरा मुंह बंद करता हूँ साढ़े." And it dropped the hardest episode of the season, which was enough to compensate for the midness of the season. Because right now I am genuinely so hyped for the next arc. सो वहीं से शुरू करते हैं जो सब मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, और अगर तुमने मिस कर दिया हो तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जैसा मैंने उस वीडियो में भी कहा था, जो एक्चुअली अच्छी चीज इस आर्क से निकल कर आई वो थी बैक स्टोरीज ग्यू और ग्योमे की। भले ही ये चीजें एपिक ना हो, पर इससे तुम्हें कैरेक्टर्स को जानने और समझने का मौका मिलता है, एक वैल्यू ऐड होती है, और यही तो चाहिए। भले ही ट्रेनिंग आर्क हो, बोरिंग हो, जो मैं ऑलरेडी एंटिसिपेट करता हूँ कि बोरिंग होगी, और मैं उन बोरिंग पार्ट्स को देखने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे चाहिए कि वो कुछ वैल्यू ऐड करे, वो वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकता है, या फिर साइड कैरेक्टर्स को एक लेवल ऊपर लेके जा सकता है, या मेन कैरेक्टर्स को ही ग्रो कर ले, बट कुछ होना चाहिए जो स्टोरी को थोड़ा सा प्रोग्रेस करे। बट प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि मांगाका ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मांगाका ने डिसाइड किया कि इसको जल्दी से निपटाते हैं और फाइनल आर्क की तरफ मूव करते हैं, विच इज नॉट अ बैड डिसीजन। आई एम ऑल अप फॉर इट। और वैसे भी मुजान वेट थोड़ी ना करता रहेगा इनके ट्रेनिंग करके लेवल अप होने का, वो तो अपना काम कर रहा है। ट्रेनिंग को शॉर्ट एंड सिंपल रखा गया एंड फटाक से स्टोरी प्रोग्रेस कर दी, एंड दैट्स गुड। अब इस चीज को जो 7 एपिसोड्स में ड्रैग किया गया है, ये कंप्लीटली स्टूडियो का डिसीजन है। पेसिंग को स्लो डाउन करके और न्यू एनिमे ओरिजिनल सीन्स ऐड करके इसको स्ट्रेच किया और एक पूरा सीजन बना दिया। और सच बताऊं तो मैंने एट दिस पॉइंट बहुत कंप्लेन कर ली है। वो पैसा बनाना चाहते थे और बना रहे हैं, और एंड में आके लास्ट एपिसोड में व्यूअर्स को सेटिस्फेक्शन भी दे दी, तो अब कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता। हमको बस एक्नॉलेज करना है कि पसंद आए ना आए, लेकिन इन द एंड इट इज फिलर। एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, क्योंकि बड़े ही अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स में डीमन स्लेयर बड़ी ही तेजी से फाइनल आर्क में एंटर कर चुका है। और जब मैं इस एपिसोड को देख रहा था तो मैं बिल्कुल डिसबिलीफ में था। सो मैंने एपिसोड तब देखा जब हम लोग उड़ीसा में थे। हम बहुत सारे क्रिएटर फ्रेंड्स एक साथ थे और हमने डिसाइड किया इस एपिसोड को साथ में देखने का। ये बीच ट्रिप वाले दिन की बात है। हम लोग बस से गए थे और ऐशखर मेरे बराबर में बैठा था और पूरे टाइम वो एपिसोड से एक्सप्लोजन्स के क्लिप्स देख रहा था। उसने मांगा पढ़ रखी है तो वो सिर्फ एनिमेशन देखने में इंटरेस्टेड था, और मैं उधर सोच रहा था कि भाई ये आग वाग कैसे लग रही है, क्या हो गया। हमने जब रात को अपना सारा शॉर्ट एंड लॉन्ग फॉर्म कंटेंट शूट कर लिया, तब हमने डिसाइड किया कि चलो अब एपिसोड देख ही लेते हैं। वैसे भी 3 साढ़े 3 बज गए हैं, अब सोकर क्या ही करेंगे, सुबह उठ के निकलना है, फ्लाइट पकड़नी है। हम एग्जॉस्टेड थे, कई दिन के स्लीप डिप्राइव्ड थे, बट वी सेड फक इट, आज हो ही जाए। हमने एपिसोड लगाया एंड ऑनेस्टली मेरी तो आंखें बंद हो रही थी। मैं बस जैसे तैसे देख रहा था। एपिसोड का स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ वैसे भी काफी डायलॉग एंड एक्सपोजिशन हैवी है, एंड व्हाइल द कन्वर्सेशन इज इंटरेस्टिंग, पर है तो कन्वर्सेशन ही ना। और इस एंगेजिंग कन्वर्सेशन को वैसे भी बीच बीच में फ्लैशबैक्स इंटरप्ट कर रहे थे और मेरी नींद बढ़ा रहे थे। मेरे माइंड में उल्टा ये चल रहा था कि मुजान इसको मार क्यों नहीं रहा है, इतनी देर बात क्यों कर रहा है। मुजान पलक झपकने की स्पीड से मर्डर करता है, इतना टाइम उसने किसी को सुना। आई वाज सरप्राइज्ड, मस्ट हैव बीन अ रियली लॉन्ग वेट। हमें जानने मिलता है कि उबुयाशिकी और मुजान सेम ब्लड लाइन से हैं, और उबुयाशिकी की इलनेस उसकी ब्लड लाइन को कर्स के तौर पर मिली है, क्योंकि उस फैमिली से मुजान का जन्म हुआ है। कभी कभी मुझे डीमन स्लेयर का समझ नहीं आता, मतलब हाँ फैंटेसी एलिमेंट्स हैं, पर डीमंस एंड उनसे रिलेटेड पावर्स को छोड़ के एज सच कोई और पावर सिस्टम्स या फिर गॉड्स एंड कर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इवन ब्रीथिंग टेक्निक्स भी सिर्फ एक फाइटिंग स्टाइल है। ये पानी और आग जो हम देखते हैं, ये सिर्फ उन स्टाइल्स का रिप्रेजेंटेशन है। इवन मुजान खुद भी कहता है कि वो अपने 1000 साल के लाइफ स्पैन में किसी भी भगवान या बुद्धा से नहीं मिला है, और ना ही उस पर कोई कर्मा लगा है, इवन आफ्टर डूइंग सो मेनी इविल थिंग्स। बट ऑन द अदर हैंड हियर वी हैव अ कर्स ऑन द फैमिली एंड एन एबिलिटी टू सी इनटू द फ्यूचर। मतलब इनके होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये चीजें काफी एब्रप्टली आती हैं और चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे उबुयाशिकी की डिजीज और डीमन स्लेयर कॉर्प्स को फंड कहां से मिलते हैं, ये वो सब एक्सप्लेन करता है। इट्स एब्रप्ट एंड आउट ऑफ नोवेयर,
But I guess that's what Demon Slayer is. Less focus on the story and plot and more focus on fighting and animation and emotions. और वहां पे तो एपिसोड ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बट उस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे क्योंकि ये चीज आउट ऑफ नोवेयर ही आती है। तो पहला झटका तो यही था कि मुजान खुद मेंशन पर आ धमका। उसकी यूजुअल स्ट्रेटेजी रहती है अपने डीमंस को भेजना बिकॉज ही इज अ कावर्ड, बट यहाँ वो बॉस टू बॉस हिसाब करने आया है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि उबुयाशिकी भी उसके लिए फुली प्रिपेयर्ड था, टू द पॉइंट दैट ही वाज विलिंग टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू ब्रिंग डाउन मुजान once and for all. With a straight face, he burns himself down along with his wife and 2 children just to get him into a trap. Such a haunting and cold scene. And guys, एक चीज मैं यहाँ पर ओपनली बोलना चाहूंगा कि ये जो बॉम्ब फटा है ना, ये ओपेनहाइमर से बेटर है। जरा देखो, इंट्रिकेसीज, डिटेल्स, ब्यूटी, मजा ही आ गया। साइंस जाए माच, बम फटे तो लगे तो कि फटा है। एंड व्हाट कम्स आफ्टर दिस पॉइंट इन द एपिसोड इज प्योर एपिकनेस एंड एन एब्सोल्यूट ट्रीट टू द आई। इसके बाद तो मानो मुजान पर मल्टीपल सरप्राइज अटैक्स लॉन्च कर दिए गए। मैंने फर्स्ट टाइम मिस कर दिया था, बट इट इज सच अ नाइस डिटेल। अगर तुम ध्यान दो, जब एक्सप्लोजन होना शुरू होता है तब तुम ग्राउंड से निकलते हुए इन शूरिकन्स को देख सकते हो जो मुजान के रीजनरेशन को स्लो डाउन करते हैं। हम कहीं ना कहीं भूल गए थे कि उबुयाशिकी ने तामायो को भी बुला रखा है। वो डीमन आर्ट से अपनी प्रेजेंस को हाइड करती है और मुजान को ट्रैप भी करती है, विच कीप्स एलिवेटिंग द हाइप। एंड सपोजिटली वो ऐसी मेडिसिन भी उसमें इंजेक्ट करती है जो एक डीमन को ह्यूमन में बदल सकती है। एंड दैट इज व्हेन क्योमे अपीयर्स। एंड यहाँ हाइप एक लेवल और ऊपर चली जाती है। यहाँ भी तुम ध्यान देना कि वो भी तामायो की डीमन आर्ट से अपनी प्रेजेंस को हाइड किए हुए था और वो भी मुजान पर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर देता है और उसको डिकैपिटेट कर देता है। दैट वाज फकिंग एपिक। लेकिन जैसा एक्सपेक्टेड था, इतने सिंपली तो मुजान मरेगा नहीं। द ओनली वे टू किल मुजान इज टू गेट हिम इनटू द सनलाइट। हमको ये कंफर्म कर दिया जाता है कि जो इकलौता तरीका है मुजान को मारने का वो है सनलाइट। उसके बाद मुजान जब अपना डीमन आर्ट लॉन्च करता है तो ऐसा लगता है कि उससे बचना इम्पॉसिबल है, बट क्योमे टेक्स इट ऑन लाइक इट इज नथिंग और हमें देखने मिलता है कुछ सेकंड्स का फुल फ्लैशी मुजान वर्सेस क्योमे। Although it was short-lived and वहाँ बाकी सारे हाशिराज and तांजीरो आ जाते हैं and every one of them is angry that the master they loved so much died because of Muzan. And exactly when it was getting interesting, सबको इन्फिनिटी कासल में ड्रैग कर लिया जाता है। मैं काफी ऑस्ट्रक था। मैंने अजगर से पूछा कि ऑलरेडी फाइनल बैटल में एंट्री हो रही है क्या, एंड ही कंफर्म्ड इट। आई वाज सो एक्साइटेड कि अब जब भी डीमन स्लेयर लौटेगा हमें डायरेक्टली इन्फिनिटी कासल देखने मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल वेट। पर यहां तक आते आते मिडवे मुझे ये भी रियलाइज हो रहा था कि एपिसोड मुझे उतना हिट नहीं कर रहा है जितना करना चाहिए, क्योंकि हम इसको लैपटॉप के स्पीकर पे देख रहे थे एंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स वर नॉट हिटिंग अस लाइक दे वर सपोज्ड टू, जो हमने टाइम रहते रियलाइज कर लिया और एपिसोड वहां पर बंद कर दिया। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमने ऐसा किया। मैंने अगले दिन एपिसोड को कंटिन्यू किया अपने अच्छे ईयरबड्स में एंड माय गॉड आई क्विकली रियलाइज्ड कि एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस है। मैंने एक्सप्लोजन से ही रिवॉच किया और एक्सप्लोजन एंड फाइट सीन्स का एक्सपीरियंस कम से कम 10 गुना बढ़ गया। एंड आई थॉट दैट्स इट, अब क्या ही है, अब तो बस कासल में एंट्री होगी, आगे की आर्क का सेटअप होगा, बस कैरेक्टर्स को गिरते हुए दिखाया जाएगा। एंड दैट्स ट्रू, होता यही है। सब लोग बस इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं और सिर्फ हाशिराज एंड तांजीरो ही नहीं बल्कि जो भी डीमन स्लेयर जहां भी थे, जो भी कर रहे थे, आई होप कोई गंदे काम ना कर रहे हो, वो सब गिर जाते हैं। बट आई डिडंट एक्सपेक्ट सच अ सिंपल थिंग टू बी सो एपिक एंड द होल क्रेडिट गोज टू द साउंड डिजाइन एंड म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ डीमन स्लेयर। आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ क्रिटिकली monumental the soundtrack was throughout the episode. The sound engineering team left no stone unturned to make this scene epic. Some characters were angry at Muzan, some feared the whole thing, some were excited to join the fight, but Zenitsu went through some serious character development and opened his eyes for the first time in the face of evil and danger. And as Tanjiro challenges to send Muzan to hell, falls in slow motion and the music fades into the credits, I felt all kinds of emotions and goosebumps throughout my body. It is truly magical how music can uplift a scene which doesn't have really much going on from a story POV. Hats off to the production team of Demon Slayer. You guys nailed it. And I'm super duper pumped for the final showdown of the story. Even if you guys are going to milk the shit out of it. मैं सब थिएटर में देखने को तैयार हूँ भाई, छाप लो तुम लोग पैसा, no issue. बस keep cooking
एंड कुक।